हुआ था तेज सरोवर अर्थात बड़ा तालाब का निर्माण। आज राव राजा राम सिंह जिंदा होते तो इसकी दशा देखकर उनकी आंखों में आ जाते आंसू। शिल्पकला चित्रकारी का बेजोड़ नमूना है बड़ा तालाब। काश प्रशासन अमृत सरोवर योजना के प्रथम चरण में ही इसका जीर्णोद्धार हाथ में लेता। नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दुख का विषय कि आज सरकारें इतना वैभवशाली निर्माण करना तो दूर, इन धरोहरों का जीर्णोद्धार करने तक में नाकाम साबित हो रही हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रेवाड़ी शहर के तेज सरोवर अर्थात बड़े तालाब की। रेवाड़ी के राव राजा राम सिंह अगर जिंदा होते तो वे अपने द्वारा रेवाड़ी के वासिंदों व मवेशियों की खातिर निर्मित तेज सरोवर यानी प्रसिद्ध हनुमान मंदिर के बड़े तालाब की दुर्दशा देखकर रो पड़ते। जी हाँ, हम उसी बड़े तालाब की बात कर रहे हैं जिसका 17वीं शताब्दी में जन कल्याण की भावना के मद्देनजर राव राजा राम सिंह ने ऐतिहासिक निर्माण कराया। आज भी यह धरोहर जीर्ण शीर्ण अवस्था में अपना वैभव खोती दिख रही है। राज्य सरकार की ओर से प्रदेश भर में आज 1 मई 11 बजे मुख्यमंत्री मनोहर लाल अमृत सरोवर योजना के प्रथम चरण का सोनीपत से आगाज कर रहे हैं। रेवाड़ी में भी कुंडल दड़ोली सहित 3 गांव में इसका शुभारंभ किया जाएगा। लेकिन जिले की बड़ी धरोहर होने के बावजूद जिला प्रशासन की ओर से बड़ा तालाब अर्थात तेज सरोवर के जीर्णोद्धार को प्रथम चरण में लेने की जरूरत महसूस तक नहीं की गई। हालांकि एक बार इस सरोवर का कचरा मिट्टी हटाने के लिए नगर परिषद ने लाखों रुपए खर्च जरूर किए, लेकिन अवलोकन करने पर पता लगता है कि कागजों में ही इस खर्च की इतिश्री कर दी गई। अगर रेवाड़ी जिला मुख्यालय पर स्थापत्य कला व स्वर्णिम चित्रकारी की मिसाल इस धरोहर का जीर्णोद्धार कर पौराणिक वैभव लौटा दिया जाता तो यहाँ का न सिर्फ एक दर्शनीय स्थल होता बल्कि यहाँ के पेयजल संकट को भी दूर करने में मील का पत्थर साबित हो सकता था। बता दें कि राजा राम सिंह जब 1972 में इसके निर्माण में व्यस्त थे, उसी दौरान ग्वालियर के तत्कालीन राजा माधवराज सिंधिया प्रथम ने रेवाड़ी पर आक्रमण कर दिया था तो राव राजा राम सिंह लड़ते हुए शहीद हो गए। इसके बाद फिर से निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। राव तेज सिंह ने 1972 में इसका निर्माण कार्य शुरू कराया। वहीं 1975-76 में यह बेशुमार धन लगाकर इसका निर्माण कार्य संपन्न कराया गया है। आज हम खड़े हुए शहर के सबसे प्राचीन 300 साल पुराने ऐतिहासिक तेज सरोवर में। तेज सरोवर यूं तो शहर की पहचान रहा, लेकिन जिस तरह इसकी अनदेखी की गई, अब हालात इस कदर खराब है कि यहाँ पर लोगों ने आना तक बंद कर दिया है। एक समय था जब यहाँ से लोग प्यास बुझाने के लिए आया करते थे व आराम के लिए भी आया करते थे। आप चारों तरफ देख सकते हैं कि इस तालाब के प्राचीन हनुमान मंदिर जिसमें दूर दूर से लोग आते हैं। इसके अलावा शिवालय जो कि एक यहाँ की आधारशिला है, तालाब बनाते समय बनाया गया था, लेकिन आज तक की कोई सुध लेने वाला नहीं है। दुर्गा मंदिर हो या फिर अन्य मंदिर, यहाँ पर मंदिर अनेक देखे जा सकते हैं, लेकिन तालाब के हालात जो जर्जर जिस तरह से हैं, हालात खराब हैं। वहीं दूसरी ओर बात करेंगे, एक और सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि अमृत सरोवर योजना के तहत प्रदेश भर के तालाबों का उद्धार किया जाएगा। लेकिन मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि एक बार तालाब के हालात दिखाए कि आखिर किस तरह से तालाब की अनदेखी हुई और तालाब के हालात खराब हो चुके हैं, लेकिन सुध लेने वाला कोई नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई बात या चर्चा नहीं, शहर के लोगों ने समय समय पर यह मुद्दा उठाया, लेकिन महज कागजी कार्रवाई तक सिमट कर रह गया। यह हरियाणा का पर्यटक स्थल सबसे बेहतरीन हो सकता था, लेकिन जिस तरह से अनदेखी हुई, लोगों ने भी अब इसके बारे में बोलना बंद कर दिया है। समय समय पर पैसे भी मिले, ग्रांट भी रिलीज हुई। कुछ दिनों पहले ही यहाँ पे नगर परिषद की ओर से 10 लाख रुपए के नाम पर मिट्टी भी उठाई गई, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं घोटाले की भेंट वह मिट्टी चढ़ गई और आज तक जीर्णोद्धार के नाम पर एक ईंट तक नहीं लग पाई है। जब हमने यहाँ के पंडितों की बात करें या फिर यहाँ के आम लोगों की बात करें, उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि आखिर सुध लेने वाला कोई नहीं है, किसी षड्यंत्र के तहत इसकी अनदेखी हो रही है। अब सवाल है कि आखिर षड्यंत्र क्या है। जिस तरह से एक और सरकार ढोल पीट रही है कि अमृत योजना के तहत, अमृत सरोवर योजना के तहत प्रदेश भर के सरोवर का सुध ली जाएगी, उनको जीर्णोद्धार किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर हालात कहीं उलट हैं, कहीं बिल्कुल विपरीत है। आज रेवाड़ी में भी 3 जगह चिन्हित की गई हैं, बेरली हो या फिर अन्य जगह। यहाँ पर यहाँ के प्रतिनिधि विधायक हो या फिर मंत्री हो, यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं। गुरुग्राम में भी इस तरह के कार्यक्रम रखे गए हैं, स्थानीय सांसद जो हैं वहाँ पर भी ये कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। लेकिन सवाल है कि इस प्राचीन ऐतिहासिक धरोहर को किस तरह से अनदेखी की जा रही है। दैनिक साथी की ओर से भी अपील की जाती है कि सरकार कागजी कार्रवाई से बाहर निकलकर ढोल पीटने की बजाय इस तरह की प्राचीन ऐतिहासिक धरोहरों की सुध ले, ताकि रेवाड़ी शहर का नाम
को जो जिस तरह से रेवाड़ी शहर के तालाब शान हुआ करता था, फिर से यहाँ पे लोग आए, वे यहाँ पे पर्यटक स्थल बनाया जाए ताकि रेवाड़ी शहर भी चमके और लोगों को भी इसमें राहत मिले। ये जहाँ हम खड़े हैं इस टाइम, ये विष्णु घाट है और इस घाट के ऊपर प्राचीन शिवालय है। ये शिवालय तालाब के निर्माण से पहले निर्माण करवाया गया था और वो सामने बिल्कुल जो आपके 5 गेटों का नज़र आ रहा है वो गऊ घाट है। उसके ऊपर 2 मंदिरों का निर्माण है, एक माता वैष्णो का और एक शिवालय है। सामने ये इधर जनाना घाट है, इनके ऊपर हनुमान मंदिर है। बहुत ही अलौकिक धरोहर है और इसको सरकार पता नहीं क्यों अनदेखा कर रही है, क्या इसमें साजिश चल रही है। एक घाट और रह गया जो आप बताना चाह रहे थे, वो लेफ्ट साइड में जो बता रहे थे। हाँ कि ये घाट है, इनके कुछ दंतकथाओं से नाम है, कदम घाट है, बड़ घाट है, ऐसे नाम रखे गए हैं, लेकिन प्राचीन घाट यही हैं, दोनों मेन घाट हैं ये तालाब के। इन पे क्या होता था, जिस तरह से आप नाम है मर्दाना, जनाना या गऊ घाट, क्या इन पे इस तरह से लोग नहाने के लिए आते थे, क्या करते थे? कि वो पशुओं के पानी के लिए था जी, कि भाई पशु भी पानी पी सकता है, तो वो इस हिसाब से बनाए गए हैं कि उनमें पैड़ी नहीं है, स्लैब दी गई है पूरे सामने, पूरे वाले घाट में पूरी स्लैब है यूँ। और ये पैड़ियों के लिए कि ये इंसानों को नहाने के और पीने के पानी के लिए बहुत सी उसमें काम आते थे। तो अब 2 लाइन में हम बात करें तो अब सरकार से क्या अपील करेंगे आप? सरकार से मेरी तो हाथ जोड़ के यही अपील है कि इसमें पानी भरा जाए और इसकी साफ़ सफाई करवाई जाए। शहर की धरोहर है, शहर के काम आएगी, टूरिज्म में काम आएगी और धर्मस्थल है ये अपने आप में ही एक। हर सप्ते 20 से 30 हज़ार लोग मंदिर पे आते हैं, उनको इसका फ़ायदा मिले। बिल्कुल पास में पार्क है, प्राचीन हनुमान मंदिर है, गुड़गांव से आसपास हाँ, राजस्थान तक से लोग आते हैं। मतलब 100 किलोमीटर के दायरे से बहुत लोग आते हैं। मतलब मैं तो रहता ही यहाँ पे हूँ, बहुत दूर दूर से आते हैं जो लोग रेवाड़ी से, कोसली से, इधर उधर से निकल गए, बाहर गए, कोई झारखंड चला गया, कलकत्ता चला गया, लेकिन वो जात लगाने फिर भी उनकी जो एक होती है जात, वो हनुमान मंदिर पे मत्था टेकने ज़रूर आते हैं। जी, सबसे पहले तो मैं दैनिक साथी का आभार व्यक्त करूंगा कि इन्होंने इस मुद्दे को उठाया। ये लगभग 20 सालों से इसके अंदर जीर्णोद्धार के पैसे आए जा रहे हैं, पर आज तक कोई जीर्णोद्धार नहीं हुआ। आपके सामने है, इसके अंदर जीर्णोद्धार आपको कहीं दिखे? करोड़ों रुपए की ग्रांट आई, हर मंत्री, हर विधायक ने इसको ग्रांट दी, पर अभी तक इसका जीर्णोद्धार नहीं हुआ। सरकार एक तरफ तो आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रही है, जिसमें जगह जगह पे शिलान्यास कर रही है, जगह जगह पे उद्घाटन कर रही है, पर इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। तो मेरी जिला प्रशासन से एक रिक्वेस्ट है कि इसको कृपया ध्यान दिया जाए। डेली हम अखबार के माध्यम से पढ़ते हैं कि ये तालाब के जीर्णोद्धार के इतने पैसे आ रहे हैं, ये तालाब का हम जीर्णोद्धार करेंगे, पर मौके पे जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो बिल्कुल जीरो है। अब पानी का संकट रेवाड़ी में बहुत है, एक दिन छोड़कर एक दिन पानी आ रहा है और बिजली का संकट बहुत है, तो उसको देखते हुए इसका जीर्णोद्धार बहुत ज़रूरी है। इसमें पानी आएगा तो आसपास हमारे पानी की हमें कहीं कमी मिलेगी नहीं। जी साकेत जी, बीते दिनों में इसमें मिट्टी उठाने का काम की बात करें, कुछ काम करें, पैसा भी आया लेकिन वो कहीं पर दिख नहीं रहा, आप क्या कहेंगे? करीब 10 लाख रुपए की राशि की बात हुई थी, तो क्या कहेंगे? जो 10 लाख रुपए की राशि थी वो तो 2007 में आई थी, उसके बाद भी कई लाखों रुपए की राशि आ चुकी है। हम मिट्टी उठाने का इसका थोड़े टाइम पहले उठाई गई थी इसके अंदर से। वो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि एक कहीं ना कहीं इसको एक तो जीर्णोद्धार करना चाहिए। जीर्णोद्धार की बजाय इसकी आप मिट्टी खोद रहे हो। इसके आप देखो कि इतना सुंदर इसके अंदर एक आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इनके शिवालय का इतना बढ़िया भोलेनाथ का जी का मंदिर है, पीछे हनुमान मंदिर है, और कहीं ना कहीं सरकार की अनदेखी हो रही है। रेवाड़ी का टूरिज्म सेंटर इसको कहीं ना कहीं बनाने की जरूरत है। रेवाड़ी के अंदर 2 ही तालाब है, बड़ा तालाब और 16 राई, दोनों की दोनों हालात इतनी ख़राब हैं कि रेवाड़ी कहीं ना कहीं उनको, रेवाड़ी के तालाबों की बात करूं तो सरकार बहुत पीछे जा रही है तालाबों के मामलों पे। जी धीरज, कल हम एक बनीपुर गांव में थे, वहाँ भी एक प्राचीन तालाब था, बाबा अमरनाथ जी ने बनाया था 100 साल पहले, उसके भी हालात कुछ इस तरह से। तो रेवाड़ी की भी बात करें, आखिर सरकार नई योजनाओं की बात करती है, लेकिन जो हमारी प्राचीन ऐतिहासिक धरोहर हैं जिनको सजाया जा सकता था, उन पर अनदेखी हो रही है। जी, एक तरफ तो सरकार कहती है कि प्राचीन धरोहर को हम बचाएंगे, और दूसरी तरफ उन्हीं प्राचीन धरोहर को कहीं ना कहीं तोड़ी जा रही है प्राचीन धरोहर। ये कहीं ना कहीं ये रेवाड़ी के लिए ऐतिहासिक है, ये बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक है। लगभग 100 साल से ऊपर का इसका इतिहास है। लगभग कहते हैं कि राजा तेज सिंह ने इनको बनवाया था, तो इसलिए इनका नाम तेज सरोवर भी रखा गया है। तो ऐतिहासिक चीज़ को बचाना चाहिए। पुरातत्व विभाग के भी मैं कहना चाहूँगा कि इसके पुरातत्व विभाग को भी एक बार बड़े तालाब 16 राई पे विजिट करनी चाहिए और उनको देखना चाहिए और कहीं ना कहीं इसको बचाना चाहिए। जी।